फर्स्ट क्लास हैं, बढ़िया है यार। आ गए हम और नासिर हुसैन नहीं आ रहा। लेकिन बात यह है कि मान नहीं रहा, रो रहा था, खड़ा हुआ, एक खाला खड़ी की हुई है उससे अपनी आवाज साथ भी में। आवाज भी नहीं निकल रही उसकी। तो अब तो यार आवाज बिल्कुल ही बंद। असल में यार बात नासिर हुसैन ऐसी क्रिकेट में ये सुझाई। वाली बातें जज्बात और सेंटिमेंट्स की लाना गलत है। लेकिन एक चीज आप नोट करें कि जिस जिस टीम ने किसी केपेबल प्लेयर की जगह अपनी पसंद का आदमी डाला और फॉर्मेशन को तब्दील किया या बदमाशी की उनकी प्लेयर्स पावर की वजह से, कोई भी टीम हो, उसका हाल बहुत बुरा हो रहा है इस वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका की एक मिसाल जरूर दूंगा कि साउथ अफ्रीका में हमेशा से ज्यादतियां होती हैं, हम बाल लग जाते हैं वहां शिकवे शिकायतों के कि यार आपने रंग और नस्ल की बुनियाद पर फला आदमी छोड़ दिया, फला आदमी ले लिया, तो उसको हटा दिया, तो उसको खिला लिया। लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका ने कोई भी अवेलेबल केपेबल प्लेयर छोड़ा नहीं। नोकिया मजबूरी थी, वो भी आता डेफिनेटली, मेरे कुछ और भी थे। रोसो इंजर्ड था। रोसो इंजर्ड था, वरना T20 तो उसे खिला रहे हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेज आ नहीं रही थी। लेकिन वो जेराल्ड को लेके आए क्योंकि उन्हें नोकिया का बैकअप चाहिए था। देख लो, वो ठीक ठाक बॉलर है, विकेट टेकर है भाई, बड़ी विकेटें खा रहा है वो। वो छोटा रह गया था, ट्रिस्टन स्टफ उसको हाँ, इसलिए नहीं वो लिया। तो लकड़ आ रहा है, लाटा है, लाटा। वो भी हाँ, T20 वो का। एक आदमी रह गया, लेकिन शायद क्विंटन डिकॉक अब रिटायरमेंट लेंगे तो उसकी उम्र इतनी है कि अब वो आएगा, 22 साल हो गया होगा ज्यादा, वो ही खेलेगा। आने वाला वक्त डिवाल्ड ब्रेविस का ही है। बहरहाल बात ये करनी है कि नासिर हुसैन साहब, आपके पास एक ओपनर है जिसका नाम है जेसन रॉय। हैरी ब्रूक से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, सच अ वंडरफुल टैलेंट है, नया है, सीखेगा, लर्न करेगा, आगे बढ़ करेगा रन। आप 15 अनाउंस कर देते हो और 27 तारीख को ऑल ऑफ द सडन आप दुनियाए क्रिकेट के, देखिए दुनियाए क्रिकेट का वर्ड बोल रहा हूं मैं, दुनियाए क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ओपनर जेसन रॉय को ड्रॉप कर देते हो आप। यानी आप भूल गए कि जेसन रॉय कौन है, जो इंग्लैंड की मुश्किल पिचेस पर निकल कर मिचेल स्टार्क को छक्के मारता है यार, 8-8 कदम निकल जाता है, वो तो डांस करके बाहर आता है, वो चलता वलता नहीं है। नासिर हुसैन की सुनता नहीं है। नहीं, अब बात यह है कि तुम श्रीलंका को तरने वाला समझ रहे थे, हम भी कह रहे थे कि बेंगलुरु का मैदान होगा और बेंगलुरु में कमबैक हो सकता है। अबे बेंगलुरु में कबर खोद दी उन्होंने, लहिरू कुमारा, रजीता मैथ्यूज वापस आया, कप्तानी हो गया एक तरह से, समझो वो आकर। वैसे मैंने अभी मैं यही सोच रहा था 2 विकेटें मैथ्यूज ने भी ले ली, मैंने तो उसे 2 विकेटें लेते हुए कब से नहीं देखा यार। इंग्लैंड के साथ हुआ क्या। इंग्लैंड के साथ एक तो जो इन्होंने अपने सिल्वरवुड के साथ किया, उसने श्रीलंका के साथ आगे इनकी बजा दी। हाँ ठीक है, एक तो सिल्वरवुड का ने अपना बदला लिया। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताऊं, दूसरा ये कि ये बेसबॉल जो था, ये सिवाय पाकिस्तान के चला किधर, चला किधर, इन्होंने किसकी बजाई मुझे बताओ। एक ही मारी उन्होंने व्हाइट वॉश पाकिस्तान को बस, उसके अलावा दुनिया में कहीं सुना आपने? नहीं, दुनिया में और सुना? कहीं नहीं हो रहा कुछ, ये मैं आपको बता दूं, दोबारा कहीं कुछ नहीं हो रहा। बटलर ने एक काम तो गलत किया है, मैं बता दूं। एक काम ये किया है उसने, रोने के लिए दिखा दी दुकान के, यार तुम एक काम करना कि हमारा बता के रोना, देखो वर्ल्ड चैंपियन का क्या हाल हो गया, हमने क्या बुरा। मैं जरा पाकिस्तान के कुछ फैंस की तरफ आऊंगा। मजाक तो होता है ना, आप भी हमसे करते हो, अभी करोगे कोई मैच जीत गए तो मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। इंडिया वो जो बचा कुचा टेस्ट जबरदस्ती जबरन बुलाया था, रोहित शर्मा फिट नहीं थे, बुमराह कप्तानी कर रहा था, तो आप लोगों ने जॉनी बेरिस्टो को अब्बू बना लिया था। देख लिया जॉनी बेरिस्टो, मैं क्या कहता हूँ। अबे भाई, मैं सेंचुरी वेंचुरी देखकर बात नहीं करता, मुझे पता है वो क्या करता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसे विकेट टेकिंग बॉलर्स अगर विकेट टेकिंग बॉल गिरा दें तो फारिग है वो आदमी। जॉनी बेरिस्टो वो नहीं है जो आप उसे बना देते हो। वो भाई, उसके खेल में बड़ी वीकनेसेस हैं, शदीद किस्म की वीकनेसेस हैं, छोटी मोटी वीकनेसेस नहीं कहते हम उन्हें। भाई वो अगर शॉट मारता है तो शॉट ही सब कुछ नहीं होते, आपको मुश्किल गेंदों को हैंडल करना, फिर पेंडल करना, और फिर उसके बाद जो रूट के अलावा मैंने आपको कहा, मलान भले रैंकिंग पे चढ़ा रहता हो, जितनी बड़ी रैंकिंग, वो भी रैंकिंग का खिलाड़ी है, लेकिन जेसन रॉय के आगे बच्चा है, वो दूध पीता, फीडर की निप्पल पीता है वो जेसन रॉय के सामने। जेसन रॉय बहुत डेंजरस प्लेयर है भाई, मेरा आदमी छोड़ के तुम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं करोगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये देख लिया कि ये सिर्फ अपनी गली के बदमाश हैं। हाँ, गली के, वही बुला लो, अपनी विकेटें बनाएंगे, बाउंसी कोको बोरा पकड़ाएंगे, अपने लौंडे ड्यूक हम ड्यूक पकड़ाएंगे। ड्यूक की पैदाइश जो है, जेम्स एंडरसन सारे पैसे लगा के एक आदमी खरीद लेंगे 100 में। अच्छा, उस ड्यूक से आपने आखिरी एशेज भी देख लिए होंगे, तरस गया विकेटों के लिए, ना मिली। हाँ,
ठीक है, और वो सीरीज भी मतलब किसी के भी नाम ना रही, वो तो बारिशों ने घेर लिया। मगर ये कि मैंने ये अंदाजा लगाया कि बेसबॉल सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के लिए बनाया था, डराने के लिए कि हमारे बेसबॉल लेके, और ये डर गया और उन्होंने नेट में छक्कों की प्रैक्टिस भी करी, बिल्ली भी पकड़ ली थी उन्होंने, जो रूट की बिल्ली की वजह से हुआ है सब। तो नहीं, बिल्ली भाग गई ना असल में, यहाँ बिल्ली है नहीं, यहाँ इन्होंने बिठाए हुए बड़े बड़े कुत्ते। हाँ, वो मसला ये है कि भैया वो बिल्ली को बिल्ली की तरह ट्रीट करो ना, बिल्ली को बिल्ली वो ट्रीटमेंट का मसला आ गया ना। तो बहरहाल इंग्लैंड का एक फ्लॉप शो इस वर्ल्ड कप का मैं आपको बहुत ही खराब कारकर्दगी। ये तवक्को नहीं थी कि इंग्लैंड की, मतलब इंग्लैंड की हार अगर आपने देखनी है तो आज नासिर हुसैन की शक्ल देख लीजिए, एथरटन की शक्ल देख लीजिए, और एक खातून उन्होंने आज बीच में खड़ी की थी, उनका नाम मैं भूल गया, उनकी मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों ने उसी को घेरा हुआ है, क्योंकि दोनों झूठ बोलते रहे अपनी कौम से। ठीक है, दोनों उसी से सवालात किए जा रहे हैं बीच में खड़ा करके, उसको घंटा पता है क्या हुआ क्या है यहाँ पर। एथरटन को एक ख्वाब आ रहा था, नासिर हुसैन को नेदरलैंड से हार का ख्वाब आ रहा था, लेकिन उसे एक ख्वाब नहीं आ रहा था कि हमें अफगानिस्तान हराएगा, हमें बिल्कुल ही आउट ऑफ फोर्स। श्रीलंका की टीम कमजोर है, लेकिन मैं अब आपको एक नई बात बता रहा हूँ, कभी कभी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला वर्ड आप सुनते हैं, मुझे एंजेलो मैथ्यूज की फिटनेस का मामला मालूम है, दिख रहा है, पहले से भी दिख रहा है, आज टीका लगा गया इंग्लैंड को वैसे वो। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बता दूं, श्रीलंका इज नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो के जा भाई शनाका तू घर चला जा, भाई वो अच्छे हैं या बुरे, दे हैव ओवर 140 बॉलर्स नाउ। लहिरू कुमार 140 का बॉलर, रजीता वो अच्छा नहीं करता पर बड़ा ब्रिस्क बॉलर है, तेज बॉलर है, लंबा है। हो सकता है भाई कभी कभी प्लेयर्स बड़े इवेंट में अचानक बनते हैं। एक बात बताऊं, ये भी कंटेंशन में आ गए, ये बड़ी टीम से तो हारे, ये छोटी किसी टीम से अब तक अपसेट नहीं हुए। अगर ये बांग्लादेश को ले ले, बेंगलुरु की वो वाली विकेट जो मुश्किल वाली थी, आज श्रीलंका को खिला दिया इन्होंने। हाँ, फंसी भी विकेट थी, सिल्वर वन थी, तेज वाली रोक ली है इन्होंने। वो चैपमैन के लिए तेल लगा रहा है, चैपमैन तेल लगा रहा है, तेज वाली विकेट रोक ली है, सरसों का तेल बैट पर लगा रहा है वो। तो कल का एक ग्रेट शो आपने देखा, ठीक है, और आज का फ्लॉप शो इंग्लैंड का। मैक्सवेल की सेंचुरी का क्या शोर है यार, मार दी ठीक है, वो ऐसे ही खेलता है, और 40 पे मारी तो ठीक है, अब फुल टॉस ही दिया जा रहा है, बाज डी लेडी। अबे वो थक गया, वो अच्छा खेल खेल के, वो कह रहा है मेरे अलावा भी अच्छा कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स, जिसकी हम बड़ी तारीफ भी करते हैं और वजह करते हैं, कल वो थोड़ा सा हमें शॉकिंग लगा। शॉकिंग क्या था कि वो डी लेडी को हटा ही नहीं रहा। भाई फुल टॉस देने का मतलब या अच्छी लेंथ पे छक्के खाओ तो इट्स ओके, फुल टॉसे दे दी उसने 3-4 मैक्सवेल को। बेस्ट बॉलर इनका वही था यार, 115 रन खा गया वो। अच्छा यहाँ पे लोगों को ये भी बड़ी तकलीफ है, उसने 115, अरे उसने खा लिए, लेकिन ये देखो कि बाकी लोग कितने रन खा रहे हैं यार। नहीं 286 तो नहीं खाए ना उसने अब तक, हाँ, टोटल मिला के। हाँ, टोटल मिला के तो नहीं खाए ना इतने सारे, इतने नहीं खाए, इतने नहीं खाए वो। अब देखें बाकी बहुमा वाले कितना मारते हैं, मगर ये यहाँ टीम को बैक करने की सोच रहे। मैं इस तरफ एंड में जाऊंगा क्योंकि ये खबर है इसका हमारे वाले कंटेंट से, पीसीबी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप बहुत सारी चीजें कर रहा है। नहीं अभी बयान आ गया कि मीडिया मैनेजर वहां से बुलाया जा रहा है, उमर फारूक साहब जा रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है। क्यों हो रहा है वो मीडिया मैनेजर की शिकायतें बहुत है ना कि वो अपने अपने लोगों को खबरें पहुंचा रहा है अकोमोडेट सही तरह से। जो उस दिन तशरीह करी थी पता चल गई, पता चल गया उन्हें कि हम नाराज हैं। भाई हमने थोड़ी कहा था आप वापस बुला ले, चले बुला लिया आपने, अब उमर फारूक साहब जा रहे हैं, लेकिन उन पर तो खुद आप वो कैसीनो की तहकीकात कर रहे थे। सुना ये फिर जुआ खेलेगा वहां जाके। नहीं जुगतें क्यों शुरू हुई है, ये तफरीह। अच्छा फिर आपका स्टेटमेंट जो छपा हुआ पीसीबी की साइट पर, वो क्या है? वो कह रहे हैं कि इंजमाम और बाबर की वजह से टीम सिलेक्ट हुई है। भाई तो आपने तो अफगानिस्तान से जीत के नंबर 1 होने पर मुबारकबाद भी दी थी। मैंने तो मीडिया मैनेजर को आप लोग पहले ही क्रिकेटर्स को बुला, नहीं ये हम हर बात नेगेटिव नहीं है भाई, आपने क्रिकेटर्स को बुलाया, अच्छा काम है, हमारे पास यही बेस्ट अवेलेबल लोग हैं, आप इन्हें बुला के पूछिए। सरफराज का बच्चे लिख रहे थे कि उसने कायदे आजम ट्रॉफी जीत ली, मैंने कहा उसको बचपन से आदत ही ट्रॉफी की है। वो बगैर ट्रॉफी की लिए हुए नाइट मैच खेलता था, टेप बॉल का तो नाश्ता भी नहीं करता था। जैसे बाबर की आदत है ना बगैर आउट हुए घर जाना है, इसी तरह सरफराज का भी ये था, बगैर ट्रॉफी लिए घर नहीं जा सकता। आउट कर लो, मुझे लेके ट्रॉफी जाऊंगा। बचपन से आदत है। अंडर 19 पे 110-15 रन का मैच भी जीत गया था भाई वो, इंडिया से सेमीफाइनल। उस टीम में अंडर 19 रविंदर जडेजा, रोहित शर्मा, देवव्रता दास, वो बहुत देखो कहाँ पहुंचे हुए आज सारे प्लेयर, कहाँ पहुंचे हुए। और वो कहा जो वो हमारे जो जीते थे वो कहा अनवर अली, आकिब भाई ने एक्शन सीधा कर दिया। शाहीन नहीं मानता उनकी ये वाली बात है, क्या मुझे भी बर्बाद कर दोगे आप? अब वो आकिब भाई एक नई चीज लेकर आए जी, वो ये कह रहे हैं यार उसको देखो सऊद शकील को छोटे छोटे हाथ, कल ड्रॉप है, छोटी दे दो खबर, कल ड्रॉप है आगा सलमान को। मैंने कहा था ना सारा मलबा सऊद पे गिराएंगे। कल 3 बातें हो रही हैं पाकिस्तानी कैंप में।
इमाम की जगह फखर, जो कि मुझे लगता है नहीं होगा, ठीक है, शायद ना हो सकता हो भी जाए। हालांकि इस प्रेस रिलीज में हाथ में पट्टा डाल देगा। शाहीन का बहुत प्रेशर है, चलो नाम लेता हूं आज मैं, शाहीन का प्रेशर है। बाबर पे के मीटिंग में सेटिंग हो गई है सबकी, लेकिन उसका बहुत प्रेशर है कि प्ले फखर इंस्टेड ऑफ इमाम। वो ये कह रहा है कि भाई इनके तेज बॉलर हैं। अच्छा, फखर को चिनाए सूट करे नहीं करे, लेकिन फखर को साउथ अफ्रीका की बॉलिंग सूट करती है। 193 भी किया हुआ इन पे, और लोगों को ये याद दिला दूं कि वो इंडिया के फाइनल में ही 114 रन पे रहते हैं। फखर पहली बार साउथ अफ्रीका वाला मैच ही खेला था चैंपियंस ट्रॉफी में, और इसने 7-8 चौके मारे थे, 30+ किए थे। आउट हो गया था, पर वहीं लोगों को दिख गया था कि ये थोड़ा डिफरेंट प्लेनेट का आदमी है, ये पाकिस्तान की टीम में आ गया है। तो डेफिनेटली डू और डाई, टीम के लिए बुरा नहीं कहेंगे हम, जो बोया उन पर बात करते हैं। बच्चे जो कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ बच्चे बच्चियों की वैसे, हाँ भाई ठीक है यार, कल भी बैक करो आप लोग करो, लेकिन देख लो कल आखिरी वक्त है भाई। इनके पास 25 करोड़ के बाद दूसरी टीम है। अब ये भी गलत है। देखो, अब जो बाबर को हकीकी तौर पे कुछ कोई फैन है ना, उसका 2-4 होंगे हकीकी भी, ऐसा नहीं है। बाकी तो सोशल वो पकड़े गए, मैं बता रहा हूँ, वो जो चला रहे हैं ना 10-10 प्लेयर चीफ सिलेक्टर, वो पकड़े गए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होने वाली है। इशारा दे रहा हूँ, सेठी साहब करने वाले थे, वो चले गए थे, अब उनकी भी दरखास्त लगी हुई है भाई। बहुत सारी कहानियां मार्केट में आ गई हैं, मैं आपको बता दूं। अबे इनकी परफॉर्मेंस देखो और इनके कमर्शियल चेक करो टीवी के ऊपर, इनकी परफॉर्मेंसेस देखो जी, मतलब ऐसा बता रहे होते हैं पता नहीं क्या जीत के लिए आई है कौम, ये कौम के लिए जीता कुछ नहीं है, जीता कुछ नहीं है। जिम्बाब्वे से ये हारे में, श्रीलंका से जब चाहते हैं हार जाते हैं, ठीक है। राजापक्सा जब चाहता है मार देता है, राजापक्सा का बस मेरा हो गया, मैंने जिता दी। शनाका ने फिर श्रीलंका एशिया कप में मार दिया। मतलब इनकी तारीख में जो है ना, वो सुनहरे अल्फाजों से सिर्फ हार लिखी जा रही है। और चौड़ापन इस कदर है कि पता नहीं कहाँ क्या छू कर आए। मैं अभी बटलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने सुनी होगी, उसने ये कहा है कि यार किसी एक बुरे खेल से कोई खिलाड़ी खराब नहीं हो जाता। खिलाड़ी हमारे वही हैं जो थे हमारे खिलाड़ी, इन्हीं लोगों ने हमें जिताया था, मगर ठीक है हमने ओवरऑल गलत खेला है। उसने किसी पे बात नहीं करी कि बॉलिंग खराब थी, फील्डिंग खराब, एक चीज पर उसने उंगली नहीं उठाई। उसने कहा भी नहीं, वो कप्तानी से भी बता समेत सारी टीम ने जो है वो वैसा नहीं खेला जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो स्किल्स हैं और हमारा वर्ल्ड कप में ये जो उसने सानिया करार दिया कि हमारे साथ सानिया हो गया। हमारे कल्चर का नहीं है ना, अगर वो एशियन होता तो कह देता यार जेसन रॉय की हालत है, उन्हें आहलत नहीं, ये तो वो भी जानता हो। जैसे सरफराज की भी आहें और सिस्कियां लग रही है ना यार, उसके अंदर पाकिस्तान था भाई। मैं अक्सर रोक जाता हूँ, और मुझे लेकिन ये नहीं, आप जैसे जो चंद घटिया लोग हैं उन पर ये साबित करने का शौक नहीं है कि हम अनबायस हैं। अबे तुम लोगों को क्रिकेट से क्या लेना देना, तुम्हें क्या पता वो कितना मोहतरम और मोतबर कप्तान था, तुम्हें क्या मालूम वो करता क्या था। अगर मिकी करता था तो करवा लो मिकी से। खुद उसने श्रीलंका ने पीछे घुमा के उसके बम पे किक मारी है कि चल निकल बेटा पतली गली से। कायदे आजम ट्रॉफी जीतने के लिए उसने अपनी टीम का जो बच्चा था गाजी गौरी, उसको विकेट कीपिंग कराई है। गुलाम मुदस्सिर को जानते हो तुम लोग, मोहम्मद अली नॉवेल वाला करी है उसने। अबे सिंध के हर बैट्समैन ने मारा मोहम्मद अली नॉवेल वाले को, था ये। और गुलाम मुदस्सिर इतने अरसे से, चलो दानी को तो सब जानते हो, गुलाम मुदस्सिर इतने अरसे से परफॉर्मेंस दे रहा है फर्स्ट क्लास में, क्यों नहीं खेलता ये टेस्ट मैच? गुलाम मुदस्सिर 3 साल से मैं देख रहा हूँ उसको आउट करते हुए। नहीं आती ना उसको इंग्लिश, थोड़ा वेवर्ड हो जाता है इसे। इन्होंने एक मैच, ये भी तो पागल कहीं ना कहीं तो इसने इसको एक मैच उधर का भी खिला दिया था T20 का, उसमें मार लग गई थी। वह भाई फर्स्ट क्लास का बॉलर है, मीर हमजा को क्यों कंसीडर नहीं करते?